हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उर्दू कहानी अनक़ा। एक मर्तबा का जिक्र है, सारी दुनिया के छोटे बड़े परिंदे एक बहुत बड़े मैदान में इकट्ठे हुए। इन सब के इकट्ठे होने का मकसद अपने लिए बादशाह का इंतखाब था, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क बगैर बादशाह के तरक्की नहीं कर सकता और न ही महफूज होता है। अगर बादशाह ना हो तो मुल्क में कोई कानून नहीं होता, आवाम अपनी मर्जी पर चलती है, नतीजे में लाकानूनियत और बेतरतीबी फैलती है। बादशाह की गैर मौजूदगी मुल्की लश्करों का नज़्म व नसक खराब करके मुल्क में फसाद और खाना जंगी पैदा करती है। चुनांचे दुनिया के तमाम परिंदों ने फैसला किया कि मुत्तफ़िक़ा राय और बाहमी ताउन से हमें अपने लिए बादशाह का इंतखाब कर लेना चाहिए। चूंकि ये फैसला निहायत मुश्किल था, लिहाजा तमाम परिंदों को अपनी अपनी मखसूस ताकत और कारनामा बयान करने का मौका दिया गया ताकि उनमें से बादशाह का इंतखाब आसान हो जाए। तमाम परिंदों को मौका दिया गया कि वो अपने औसाफ और कारहाय नुमाया बयान करें। हुदहुद, जिसके सर पर कुदरत ने ताज रखा था, वो आगे आया और बोला, मैं चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का साथी रहा हूं, मैं इनका पैगाम रसान था, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की खबरें देता था। मैंने बादशाहों के दरबार और उनके काम बहुत नजदीक से देखे हैं। जैसा कि अब सब जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी सल्तनत में जिन भी शामिल थे, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, समुद्री मखलूक, हशरात, हत्ता के हवाएं और बादल भी शामिल थीं। लिहाजा इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह का शाही कासिद होने के नाते मेरा इल्म तुम सबसे ज्यादा है। मैं हर नेकी और बुराई से आगाह हूं, लिहाजा अपने औसाफ के अलावा अल्लाह के दिए हुए इल्म की बदौलत में अपनी कमजोरियों से भी बखूबी वाकिफ हूं। लिहाजा अगर अब सब की इजाजत हो तो मैं अपना नाम बादशाहत के बजाय इस मशावरती इजलास की सदारत में देना चाहूंगा। सब परिंदों को हुदहुद का ये फैसला बहुत पसंद आया और सबके मुत्तफ़िक़ा फैसले से हुदहुद को मशावरती इजलास का सदर मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद हुदहुद के हुक्म से इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले एक बड़ा सा खूबसूरत राजहंस नहा धोकर सफेद कपड़े पहने आगे आया और बोला, पूरी दुनिया में मेरी तरह पाकीज़ा तबीयत वाला परिंदा कोई नहीं। मैं हर वक्त बहुत अच्छी तरह गुस्ल करके अपने जिस्म और फिक्र को पाक साफ रखता हूँ। मैं तमाम परिंदों में बड़ा जाहिद व आबिद हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी जाए नमाज पानी पर है। इसीलिए मेरी पाकबाजी की वजह से बादशाहत मेरा हक है। तमाम परिंदे उसकी तकरीर बड़ी खामोशी से सर झुकाए सुन रहे थे। हुदहुद ने जरूरी निकात नोट किए। दूसरे नंबर पर बुलबुल आगे आई और अपनी खूबियां बयान करने लगी। मैं दुनिया का खुश आवाज तरीन परिंदा हूँ। मेरी आवाज में अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतना सहर रखा है कि दुनिया की हर मखलूक मुझे सुनकर मशहूर हो जाए। दुनिया की हर सुरीली और मेदाहर आवाज को मेरी आवाज से तशबीह दी जाती है। फूल मेरा इश्क है, फूल जब खिलता है तो मुझे देखकर खुश हो जाता है। लिहाजा बागों की रौनक और जोश व खरूश मुझसे है। लिहाजा बादशाहत के लिए मेरा नाम सरफहरिस्त रखा जाए। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद सब्ज कपड़े पहने तोता आगे बढ़ा और अपनी खूबसूरत सुर्ख चोंच को ऊपर नीचे हिलाया, फिर अपनी सुनहरी हार वाली गर्दन को दाएं बाएं टेढ़ा करके सब पर एक प्यार भरी नजर डाली और बोला, चूंकि मैं परिंदों का खिज़र हूँ इसलिए सब्ज पोश हूँ। मेरा रंग सब्ज है, जिसे अरबी में अख्ज़र कहा जाता है। मेरी वजह से हर जगह सब्जा ही सब्जा नजर आता है और मेरी बोली शुक्र से ज्यादा मीठी है। ये और बात कि मेरा मस्कन हमेशा पिंजरा ही रहता है, मगर मैं वही हूं जिसकी सोच की परवाज बहुत ऊंची। मुझे अपनी मौजूदा जिंदगी पसंद है। मैं निहायत शाकिर परिंदा हूं, लिहाजा मेरा ये शाकर और शीरीं गुफ्तारी ही मेरे बादशाह बन। फिर कीमती पत्थरों की कान से एक चकोर खिरामा चलती हुई आई। उसका लिबास सुर्खी माइल भूरा था। इसके गले में काले मोतियों की माला थी। इसकी चोंच तलवार की तरह थी। वो पुरजोश आंखों से सबको देखती आगे आई और बोली, मैं पत्थरों पर सोती हूँ और पत्थरों से ही खुराक हासिल करती हूँ।
मेरा ठिकाना कीमती पत्थरों की कानें हैं, मैं उन पत्थरों की हिफाजत करती हूँ। मैं चांद के इश्क में मुब्तला हूँ, जो दरअसल एक बड़ा चमकता दमकता पत्थर ही है। अब जो इतनी सख्त पथरीली जिंदगी गुजार रहा हो, क्या वो बादशाहत जैसी जिम्मेदारी के काबिल ना होगा? फिर लंबी टांगों और टेढ़ी गर्दन वाला बगला आहिस्ता चाल चलते आगे आया और बोला, मैं एक निहायत बेज़रर और अमानतदार परिंदा हूँ। हमेशा दरिया किनारे अकेला खड़ा रहता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता। मेरी अमानतदारी का सबूत यह है कि मैं कई कई घंटे पुरजोश दरिया के किनारे खड़ा रहता हूँ और अपनी प्यास पर काबू रखते हुए एक कतरा पानी भी दरिया से नहीं पीता कि कहीं इस खूबसूरत ठाठे मारते दरिया में से एक कतरा पानी का कम ना हो जाए। बाकी जो आपका फैसला। हुदहुद मुसलसल जरूरी निकात नोट कर रहा था ताकि मशावरत में आसानी रहे। फिर एक अलिफालू किसी दीवाने की तरह गोल गोल घूमता हुआ आगे आया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद खोलकर गोया हुआ, मैं एक आजिज परिंदा हूँ, वीरानों में पैदा हुआ और वीराने ही मेरा मस्कन है। मशरिकी ममालिक के लोग मुझे बेवकूफी का निशान समझते हैं, जबकि चीन में मुझे अक्लमंदी का निशान माना जाता है। इसके बाद एक छोटी सी अबाबील आगे आई और बोली, मैं वो परिंदा हूँ कि जिसका जिक्र कुरान में सूरा अल फेल में है और जिसके जरिए अल्लाह ने इब्राह के लश्कर, जिसे असहाब फेल कहते हैं, को शिकस्त दिलवाई। मेरी एक और खासियत यह है कि मैं अपना घोंसला अमूमन कुनवे में बनाती हूँ, ताकि जब तक मेरे बच्चे पूरी तरह उड़ना ना सीख लें वो डूबने के डर से घोंसले से निकलने की हिम्मत ना करे। मेरी यही हिकमत अमली मेरी बादशाहत की कुर्सी की अहलियत है। इसके बाद कई एक परिंदे जल्दी जल्दी सामने आते गए और अपने बारे में बताते गए। जैसे मोर ने आकर पहले अपना रक्स पेश किया, फिर अपनी दम की खूबसूरती को अपनी अहलियत कहा। तीतर ने आकर अपनी बोली सुबहान तेरी कुदरत और हमा वक्त सनाखानी को अपनी अहलियत कहा। फाख्ता ने अपनी अम पसंदी के गीत गाए। बटेर ने हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल पर उतरने वाले सलवा से मशाबहत को अपनी खुसूसियत कहा। कबूतर ने कहा कि वो इंसानों के बीच डाकिये का काम करता रहा है। कौवे ने कहा उसने इंसान को कब्र बनाने का तरीका सिखाया है। चिमगादड़ ने कहा कि वो अंधेरे में देख सकती है और उल्टा लटक सकती है, वगैरह वगैरह। आखिर में उकाब अपने लश्करी अंदाज में सीना तान के आगे बढ़ा और बोला, बादशाहत का ताज अपने सर पर रखने की उम्मीद मुझे इसलिए ज्यादा है कि मेरे पांव हमेशा बादशाह के हाथ पर रहते हैं। बादशाहों के हाथ पर रहने की वजह से मुझे शाही आदाब से पूरी तरह आगाही हासिल है। मेरा काम शिकार करना है, मैं कभी हराम और बासी नहीं खाता। मेरी परवाज निहायत ऊंची है, मेरी नजर बहुत तेज है, मेरी ताकत मेरे मजबूत और बड़े परों, मेरी मजबूत चूंच और मेरे नोकीले पंजों में है। मगर मैंने अपनी ताकत को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनाया। हर 40 बाद में ऊंची चट्टानों पर जाकर अपने पर नोच लेता हूँ ताकि नए पर निकले, अपने पंजे उखेड़ लेता हूँ ताकि नए और नोकीले पंजे उनकी जगह ले लें, और अपनी चूंच चट्टानों पर घुस लेता हूँ ताकि नई और मजबूत चूंच हासिल कर सकूं। मेरा मस्कन हमेशा से ऊंची चट्टानें होती हैं, क्योंकि मुझे घर बनाने की कभी तमन्ना नहीं रही। उकाब की तकरीर के बाद एक खामोशी छा गई और सब परिंदे दिल से मुतरिफ हो गए कि परिंदों का बादशाह तो बस उकाब ही है। बाकी परिंदों ने तकरीर करने का इरादा तर्क कर दिया। अब सब की नजरें इस मशावरती इजलास के सदर हुदहुद पर थी कि इसका मशवरा क्या होगा, क्योंकि सब ने मिलकर इसको इस ओहदे के लिए कबूल किया था। सब यही सोच रहे थे कि उकाब से बढ़कर किसी परिंदे में कोई खूबी क्या होगी। हुदहुद ने अपने नोट शुदा निकात पर एक नजर और डाली, फिर गोया हुआ, मुझे यकीन है कि इस इजलास की कार्रवाई देखकर और तमाम परिंदों की अपने बारे में तकारीर सुनकर अब सब के ज़हन में उकाब का नाम ही बतौर बादशाह आ रहा होगा। और ये कुछ गलत भी नहीं, लेकिन अगर मैं अब से एक ऐसे परिंदे का जिक्र करूं जिसे जन्नत का परिंदा तस्वुर किया जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरूर यकीन करेंगे, क्योंकि अब की बात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यकीन किया था जब आप उनके पास मलिका सबा की खबर लाए थे। तो हम तो हकीर परिंदे हैं, उकाब ने जवाब दिया। हुदहुद ने इजाजत पाकर बात जारी रखी। अब सबसे मिलने और सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बेशक हमारा बादशाह वही है जो पहाड़ की ओट में है, और इस पहाड़ का नाम कोकाफ है।
क्योंकि इस जैसा अब सब में कोई नहीं। इस बादशाह का नाम अनकाक है। कुछ लोग उसे सीमुर कहते हैं, कुछ उसे फोनिक्स, कुछ उसे फारबर्ड यानी आतिशी परिंदा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो आग में जन्म लेता है। इसकी उम्र 40-50 साल नहीं बल्कि 1000 साल होती है। फिर 1000 साल बाद जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये लकड़ियां जमा करके इस पर बैठता है और मौत का गीत गाता है, यानी ऐसा राग अलापता है जिससे लकड़ियों में आग लग जाती है और अनकाक उसमें जलकर राख हो जाता है। फिर जब इस राख पर बारिश होती है तो इसमें एक अंडा पैदा होता है जो एक नए अनका को जन्म देता है, एक ऐसा परिंदा जिसकी जसामत उकाब से कई गुना ज्यादा है। रवायत के मुताबिक जिसके परों की तादाद 2 नहीं बल्कि 8 है, जो अपने पंजों में एक बड़े हाथी को किसी चिड़िया की तरह उठाकर उड़ सकता है। सबके मुंह हैरत से खिल गए। हाथी को चिड़िया की तरह बहुत सी मिली जली आवाजें आईं। हमें